हेलो फ्रेंड, वाई सेक्स इज इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनका सब कुछ ठीक है, फिर भी वो अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी लंबे समय बाद इंटीमेट होते हैं। बहुत सारे जो यंग कपल्स हैं वो हफ्तों लग जाते हैं उनको आपस में इंटीमेट होने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको महीने लग जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको 6-6 महीने आपस में लग जाते हैं इंटीमेट होने के लिए। तो अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपकी एक सही उम्र है सेक्स परफॉर्म करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, और अगर आप रेगुलर अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हमारा मेंटल हेल्थ, दूसरा फिजिकल हेल्थ और तीसरा जो है हमारा इमोशनल हेल्थ। तो ये जो तीनों चीजें हैं सेक्स परफॉर्म करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं इन तीनों चीजों पर। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है वाई सेक्स इज इम्पोर्टेंट, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन बायोलॉजी में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की। तो अगर आप रेगुलर अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, तो इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर आता है। जैसे मैं बता दूं, सेक्स के दौरान जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करते होते हो, उस समय 2 हार्मोन जो है हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। मेल और फीमेल दोनों की बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें पहला है एंडोर्फिन, दूसरा है डोपामीन। बेसिकली अगर देखा जाए, ये हार्मोन एक तरह का पेन किलर होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोसेस को रोकता है। अब इस चीज का कम होना या इस चीज का ना होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि इन हार्मोन के रिलीज होते रहने से हमारे अंदर अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस में कमी आती है, एंजाइटी में कमी आती है, हम दिन भर चिंता में रहते हैं, उन चीज़ों में कमी आती है। अगर क्योंकि हमको पता है अगर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन रेगुलर सेक्स परफॉर्म करते रहने से स्ट्रेस और एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन आता है, कमी आती है। इसके साथ ही साथ एक प्रोसेस और होता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट हो जाते हो, उसके कुछ देर बाद जो है प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये मेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये दोनों की बॉडी में पाया जाता है। फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, मेल में कम पाया जाता है। अब इसका दोनों के लिए फायदे की बात कर लूँ तो इसके रिलीज होने से बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया होगा कि सेक्स के बाद ज़्यादा अच्छी नींद आती है। और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि लोग अच्छी तरीके से सो नहीं पाते, वो नींद की गोलियां खाते हैं, और अच्छी तरीके से ना सोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमारी बॉडी में फैलती है। तो रेगुलर सेक्स परफॉर्म करते रहने से उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये आता है कि एक नींद भी अच्छी आती है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन को भी रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। मेल में भी इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक तो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करके रख, दूसरा ये मेल और फीमेल के मूड को एलिवेट करता है, एनर्जी बॉडी में लाता है, बोन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मसल मास के लिए अच्छा होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे मेल और फीमेल के लिए होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल है उसकी ब्रेस्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेगुलर सेक्स परफॉर्म करते रहने से आपका जो मेंटल हेल्थ है कहीं ना कहीं वो स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है। अब अगर फिजिकल की बात कर लें, ये फिजिकली कैसे अच्छा होता है, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर सेक्स परफॉर्म करते रहते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छा होता है। बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, ब्लड के साथ में जो चीजें हम खाते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि बॉडी के हर हिस्से को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और वो हेल्दी रहता है। इसके साथ ही साथ जब आप सेक्स परफॉर्म करते रहते हो तो आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पर ब्लड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और लगातार ब्लड का फ्लो ज़्यादा होते रहने से, नीचे की बॉडी में स्ट्रेचिंग ज़्यादा होते रहने से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते रहते हैं। इसके साथ ही साथ रेगुलर सेक्स परफॉर्म करते रहने से आपकी हार्ट की हेल्थ पे भी अच्छा असर आता है। मेल और फीमेल दोनों की हार्ट के लिए बेनिफिट होता है। क्यों
क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एक तो उसमें हार्मोन, जैसा मैंने पहले ही बताया था, एंडोर्फिन और डोपामिन नाम का हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो हार्ट पे हमारे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसके साथ ही साथ ब्लड का फ्लो बढ़ने से हमारा जो पेल्विक मसल है उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब सेक्स परफॉर्म करने का हमारी लाइफ पे यानी कि इमोशनल वेलबींग पे क्या असर आता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप रेगुलर सेक्स परफॉर्म कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में तो आपका जो आपसी बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रांगनेस आती है, आप एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आप एक दूसरे से ज्यादा बातचीत कर पाते हो, और इन सारी चीजों से आप दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक चीज और, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, आपकी एज सही है, आपका एक पार्टनर है, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेक्स नहीं करते हो। अग्रेसिव सेक्स का मेरा मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर तैयार है, दूसरा पार्टनर नहीं तैयार है, फिर भी आप सेक्स कर रहे हो जबरदस्ती, तो ये भी नहीं करना चाहिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए आपका, क्योंकि उससे फिर एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और आपका बॉन्डिंग भी ठीक नहीं होती। तो आपका अगर उम्र सही है, आपका एक पार्टनर है जिसके साथ आप रेगुलर इंटीमेट होते रहते हो, तो उससे आपका आपसी बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद भी आपको महीनों लग जाते हैं अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने में, एक पार्टनर की नीड है, दूसरे की नीड नहीं है, इस दौरान जिस पार्टनर की नीड है फिर वो बाहर की दुनिया में भी इस चीज को सर्च करने लगता है, और कहीं उसको मौका लग गया तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर दोनों का सब कुछ ठीक है तो रेगुलर आपको इंटीमेट होते रहना चाहिए, जिससे कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो। फ्रेंड, मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें इस टॉपिक में कवर कर ली है। इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।